नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। वजह है महागठबंधन। महागठबंधन अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हो गया है जहां आर पार की स्थिति बनती नजर आ रही है। चुनाव नजदीक है और हर बयान अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि सियासी चाल बन चुका है। सीटों के बंटवारे से लेकर नेतृत्व के चेहरे तक महागठबंधन अभी तक किसी भी मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पाया है। और अब जब कांग्रेस को दिल्ली बैठक के बाद निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान सामने आया है तो इस गठबंधन की डोर और ज्यादा उलझती दिख रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव क्या कदम उठाएंगे। क्या महागठबंधन एकजुट रह पाएगा या अंदर खाने की रस्साकसी इसे तोड़ देगी। आइए जानते हैं विस्तार से क्या कुछ चल रहा है महागठबंधन के खेमे में। महागठबंधन में दरार के संकेत। बिहार की राजनीति हमेशा से ही जटिल समीकरणों और अप्रत्याशित मोड़ों के लिए जानी जाती रही है। अब जब 2025 के विधानसभा चुनावों की गूंज धीरे धीरे तेज हो रही है तब महागठबंधन के भीतर से ही ऐसी आवाजें आने लगी है जो उसकी एकता और रणनीति पर सवाल खड़े कर रही है। ताजा विवाद की जड़ में है पुणे से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जिन्होंने एक राजनीतिक बैठक के बाद ऐसा बयान दे दिया जिससे बिहार की सियासत में जैसे भूचाल आ गया। पप्पू यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ दिल्ली में हुई एक अहम बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद के कई चेहरे हैं, जिनमें बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और वरिष्ठ नेता तारिक अनवर के नाम शामिल हैं। इस एक बयान से ही विपक्षी महागठबंधन की राजनीति का तापमान एकदम से बढ़ गया, क्योंकि अब तक आम धारणा ये थी कि महागठबंधन की तरफ से 2025 के विधानसभा चुनावों में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। लेकिन पप्पू यादव के इस ताजा दावे ने साफ कर दिया कि अंदर खाने कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। इस बयान से सबसे ज्यादा बेचैनी राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के खेमे में देखने को मिल रही है, जिसकी कमान खुद तेजस्वी यादव के हाथ में है और जो खुद को महागठबंधन का स्वाभाविक नेता मानता रहा है। जी हां, राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी साफ शब्दों में कहा है कि पप्पू यादव के कहने से कुछ नहीं होता और तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का चेहरा हैं और रहेंगे। उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और जब तक पार्टी अध्यक्ष या शीर्ष नेतृत्व कोई फैसला नहीं करता तब तक ऐसे बयानों का कोई महत्व नहीं है। लेकिन जो बात सबसे अहम है वो ये है कि पप्पू यादव का बयान सिर्फ एक संयोग नहीं लगता बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा नजर आता है, क्योंकि ये वही पप्पू यादव है जिन्हें कुछ हफ्ते पहले पटना में हुए महागठबंधन के चक्का जाम प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी के खुले ट्रक पर चढ़ने से रोक दिया गया था। यही नहीं, कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार को भी उस ट्रक में चढ़ने नहीं दिया गया। उस ट्रक पर तेजस्वी यादव सवार थे और अब ये कहना गलत नहीं होगा कि ट्रक की उस छोटी सी घटना ने महागठबंधन की गाड़ी में बड़ी दरार डाल दी है। पप्पू यादव के बयान से मचा सियासी घमासान। बिहार में जो सियासी नजारा बन रहा है वह न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि बेहद उलझा हुआ भी है। एक तरफ पप्पू यादव कांग्रेस के करीब आते दिख रहे हैं और बैठक के बाद कांग्रेस के नेताओं को मुख्यमंत्री पद के लिए योग्य बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजद इस पूरे घटनाक्रम को हल्के में लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या वाकई यह सब यूं ही हो रहा है या फिर कांग्रेस अब बिहार में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की रणनीति पर काम कर रही है? यह एक बड़ा सवाल बन गया है। पप्पू यादव को बैठक में बुलाया जाना, फिर उन्हें इतना अहमियत मिलना और उसके बाद ऐसा बयान आना, ये सारी बातें इशारा करती है कि कांग्रेस अब सिर्फ बड़े भाई के सहारे चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। वह अपनी स्वतंत्र पहचान और नेतृत्व स्थापित करना चाहती है और यही बात राजद के लिए चिंता की सबसे बड़ी वजह बन गई है। जी हां, महागठबंधन में पहले ही सीटों के बंटवारे को लेकर तनाव की स्थिति थी।
2020 के चुनावों में भी कांग्रेस और राजद के बीच इस बात को लेकर खूब खींचतान हुई थी कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। कांग्रेस की ओर से चुनाव में कमजोर प्रदर्शन ने भी राजद को यह कहने का मौका दिया था कि गठबंधन को नुकसान कांग्रेस की वजह से हुआ। अब 2025 के चुनावों के पहले ही कांग्रेस अपना दबदबा बनाने में जुटी है और यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि वह सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि नेतृत्व में भी बराबर की हकदार है। राजेश राम और तारिक अनवर का नाम लिया जाना इसी सोच का संकेत है। खासकर राजेश राम जो कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका नाम आगे आना यह दिखाता है कि पार्टी नेतृत्व उन्हें राज्य में मुख्य चेहरा बनाना चाहता है। पप्पू यादव का यह बयान कई मायनों में बड़ा है। यह सिर्फ एक सीएम कैंडिडेट का नाम लेने का मामला नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि अब बिहार की सियासत में कांग्रेस की भूमिका सीमित नहीं रहने वाली। अगर पार्टी रणनीति के तहत पप्पू यादव को अपने करीब ला रही है और उन्हें महागठबंधन के भीतर किसी बड़ी भूमिका में देख रही है, तो इससे राजद पर खतरा मंडरा सकता है। तेजस्वी यादव के लिए यह स्थिति असहज जरूर है, क्योंकि उन्होंने 2020 में खुद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कराया था और अब जब चुनाव करीब है तो उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी हो सकती है। तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वे इस सियासी दबाव से कैसे निपटते हैं। अगर वे कांग्रेस की बढ़ती दावेदारी को नजरअंदाज करते हैं तो यह गठबंधन को कमजोर कर सकता है, और अगर वे कोई समझौता करते हैं तो उनकी अपनी पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ सकता है। यही नहीं, एनडीए इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़े मुद्दे की तरह जनता के सामने पेश कर सकता है और कह सकता है कि महागठबंधन खुद ही यह तय नहीं कर पा रहा कि उसका नेता कौन होगा। ऐसे में जनता किस पर भरोसा करे? भाजपा और जेडीयू को यह मुद्दा बैठे बैठाए मिल गया है। राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है, और जब पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को ट्रक पर चढ़ने से रोका गया था तो वह एक छोटा प्रतीक नहीं था, वह उस विचारधारा की झलक थी जिसमें एक पक्ष खुद को बाकी सभी से ऊपर मानता है। और अब उसी घटना की प्रतिक्रिया हमें पप्पू यादव के बयान के रूप में देखने को मिल रही है। कांग्रेस के भीतर यह मंथन चल रहा है कि क्या उन्हें अब तेजस्वी यादव की छाया में चलना चाहिए या खुद अपना चेहरा सामने लाना चाहिए। पप्पू यादव के बयानों से तो यही लग रहा है कि कांग्रेस के बीच यही चल रहा है। राहुल गांधी के साथ पप्पू यादव की बातचीत इस बात का संकेत हो सकती है कि कांग्रेस अब विकल्पों को टटोल रही है। इस पूरे घटनाक्रम का असर चुनावी रणनीति पर भी पड़ेगा। अगर महागठबंधन एकजुटता दिखाने में नाकाम रहता है और कांग्रेस राजद के बीच सीएम पद और सीटों को लेकर झगड़े सार्वजनिक होते हैं तो यह मतदाताओं में भ्रम पैदा कर सकता है। वहीं अगर एनडीए इस मुद्दे को आक्रामक तरीके से भुनाता है तो उसे लाभ मिल सकता है। बिहार की राजनीति में एकजुटता और स्पष्ट नेतृत्व की हमेशा से ही मांग रही है। अब सबकी निगाहें कांग्रेस नेतृत्व पर टिकी हुई हैं कि वे इस पूरे विवाद पर क्या रुख अपनाते हैं। क्या वे पप्पू यादव की बातों से खुद को अलग करते हैं या फिर उन्हें समर्थन देते हैं? क्या वे तेजस्वी यादव को ही चेहरा बनाए रखने पर सहमत होते हैं या फिर गठबंधन में एक नया समीकरण बनता है? आने वाले कुछ हफ्ते बिहार की राजनीति के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि पप्पू यादव के बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है और चुनावों से पहले महागठबंधन को एक नई परीक्षा में डाल दिया है। बिहार की राजनीति फिर एक बार ऐसे मोड़ पर खड़ी हो गई है जहां नेतृत्व, गठबंधन और महत्वाकांक्षा की टकराहट चुनाव से पहले ही चुनावी रंग दे दिया है। पप्पू यादव का बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि कांग्रेस की संभावित रणनीति का ट्रेलर हो सकता है, जो यह बताने की कोशिश कर रहा है कि पार्टी अब पीछे नहीं आगे चलना चाहती है। ऐसे में तेजस्वी यादव और राजद को अब यह तय करना होगा कि वे सहयोगी दलों को कैसे साथ लेकर चलेंगे। कांग्रेस की ओर से कोई स्पष्ट रुख अभी सामने नहीं आया है, लेकिन संकेतों की राजनीति में कई बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।